चाहे लाख भरे होए घर में मोती। मुझे ये चिंता नहीं है कि मेरे लड़का हो जाए, चिंता सिर्फ ये खाए जा रही है। चाहे कितना भी धन दौलत भंडार भरा हो, बिना पुत्र रत्न के सब सोना होता है भगवान, सब सोना होता है। मैं एक बात कहना चाहती हूँ, अगर मेरे गर्भ से कोई लड़का नहीं हुआ तो तुम एक काम करो, तुम दूसरी शादी कर लो। दूसरी शादी? और जब सौत घर में आएगी तो हो सकता आंगन में कोई बच्चा पैदा हो, जन्म ले। देखिए उत्तर बात हंसने लगे, कहने लगे हाँ तुमने घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा विचार सोच लिया, घर बिगाड़ने का तरीका बहुत अच्छा ढूंढ लिया तुमने। दुनिया की स्त्रियां ये क्या करती है, मौत बुरी है, सौत से मौत बहुत बुरी है। मुझे मौत मंजूर है लेकिन सौत मंजूर नहीं है, और तुम कहती हो कि हम दूसरी शादी कर लें। क्या पागल हो गई है? मौत गलत है मगर सौत से मौत बहुत अच्छी है। जो एक बार आती है और सारी जिंदगी का झंझट काट जाती है, लेकिन सौत कदम कदम पे कष्ट देती है। क्योंकि तुम्हें नहीं है मालूम महारानी, उत्तान पाद बोली सुनिए।
शौक से मौत बहुत अच्छी है जो दिन रात चलाती है। लेकिन शौक से बहुत अच्छी है। महाराज ये बिना मतलब के आंसू बहाना बेकार है। भैया सीटी बंद करो। पत्नी बोली महाराज अगर तुम दूसरी शादी कर लोगे तो शौक आंगन में आएगी, हमसे कुछ अलग रहेगी। मैं एक पुत्र की खातिर ये भी दुख उठाने के लिए तैयार हूं। आप दूसरी शादी जरूर कर लें। और जो ये बात सुनी उत्तान पद बहुत समझा रहे हैं मगर नहीं मान रही है उनकी पत्नी सुनीति। अंत में महाराज को दूसरी शादी करनी ही पड़ी। पहली पत्नी का नाम सुनीति। सु माने अच्छी, नीत माने विचार, अच्छी नीत वाली, अच्छे विचारों वाली। और दूसरी का नाम सुरसी। सु माने अपने रुचि माने अपनी इच्छा के अनुसार चलने वाली। अच्छे स्वभाव वाली। और दूसरी सुरुचि जो थी सु माने अपनी रुचि माने इच्छा, अपनी इच्छा से चलने वाली, किसी की बात ना सुनने वाली। जब दूसरा विवाह इन्होंने किया सुरुचि के साथ में तो विवाह कर नगर में आए और खुशी सब
पानी से बोली महाराज तुम बच्चे बहन को लगे, तुम बच्चे बहन को लगे, सूरत बानी बताई है। जैसे सुना महारानी सुनीति ने द्वार में मेरे पति दूसरी शादी कर लाए हैं, दूसरा विवाह कर लिया है उत्तानपाद ने। तो छोटी रानी आई पलकी में बैठ करके बड़ी रानी ने जो सुना कि हमारे महाराज दूसरी शादी कर लाए, हमारे कहने के मुताबिक दूसरा विवाह किया है, बहुत खुश हुई। खुशी खुशी बड़ी रानी अपनी दासी को इशारा करती है और कहती है कि जाओ मेरी छोटी बहन को बड़े सम्मान के साथ लेके आओ, बड़े सम्मान के साथ। चली जाओ द्वार में, हमारी बहन को बुला के लाओ और उनसे कहना तुम्हारी बड़ी बहन घर पे इंतजार कर रही है। चली जाओ, हाथ पकड़ के दासी से बोली बड़ी महारानी। कहीं समझाई चली निकजारी और मेरी बहना को घेर के महल में बंदिया चली जाओ और हमारी बहन को बड़े सम्मान के साथ बुला के लाओ और कहना उनसे तुम्हारी बड़ी बहन घर पे इंतजार कर रही है। हुआ ऐसा